नमस्कार, मैं अनुज अवस्थी। 2 साल के मासूम बच्चे के हाथ की हालत को देखकर द्रवित हूँ, परेशान हूँ, साथ में क्रोधित भी। किस तरह से प्राइवेट नर्सिंग होम चंद रुपयों के लालच में मरीज को मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देते हैं, ये मासूम बच्चा उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। समाज में इस समय 2 तरह के लोग संघर्ष कर रहे हैं। पहले वो जो सच के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सच के लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं, और दूसरे वो जो झूठ के लिए काम करते हैं और झूठ को दबाने के लिए किसी भी हद तक जाने को राजी हैं। कभी कभी ये लोग हद को भी पार कर देते हैं। सच का कहना जितना कठिन होता है, सुनकर सहना उससे भी अधिक कठिन होता है। इसलिए समाज से सच समाप्त होता जा। आज की खबर एक ऐसे मासूम बच्चे की है जिसे परिजन जिंदगी देने के लिए मौत की दहलीज पर ले आए। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के रानीपुर निवासी सुरेंद्र शर्मा का बेटा बुखार से पीड़ित था। सुरेंद्र अपने बेटे को लेकर सत्यम हॉस्पिटल पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने जब उसकी जांच की तो पता चला कि बच्चे को निमोनिया है, और निमोनिया के चलते उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बच्चा भर्ती हुआ, उसका इलाज शुरू हुआ। थोड़े समय बाद बच्चे को जहां पर वीगो लगा था वहां छोटा सा इन्फेक्शन दिखाई पड़ा। सुरेंद्र शर्मा ने डॉक्टर से इस बारे में बात की। डॉक्टर ने कहा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये छोटा सा इन्फेक्शन है जो अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन ये इन्फेक्शन ठीक होने के बजाय धीरे धीरे बढ़ता रहा। हर रोज सुरेंद्र शर्मा डॉक्टर से उस बढ़ते इन्फेक्शन के बारे में बताते और डॉक्टर उन्हें आश्वासन की घुट्टी पिलाकर शांत करा देता। फिर अचानक इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि बच्चे का हाथ देखा नहीं जा रहा है। जब उसने फिर डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने उसे बाहर दिखा लेने की सलाह देते हुए अपने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। डॉक्टर ने इस दौरान एक बड़ी चालाकी की, उसे कोई डिस्चार्ज स्लिप नहीं दी, बल्कि सुरेंद्र शर्मा से स्वयं लिखवा लिया कि वो इस अस्पताल से जाना चाहते हैं। सुरेंद्र शर्मा अपने 2 साल के मासूम बच्चे राघव को लेकर रायबरेली एम्स पहुंचे। डॉक्टरों ने हाथ की हालत देखी तो डॉक्टरों को समझते देर नहीं लगी कि इस बच्चे के साथ लापरवाही हुई है। डॉक्टरों ने सीधा कह दिया कि अब इस बच्चे का इलाज संभव नहीं है और इसका हाथ काटा जाएगा। बेटे के हाथ काटने की बात सुनकर माँ बाप के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पिता को समझ नहीं आ रहा था कि गरीबी की इस हालत में वो बेटे का इलाज कैसे कराए। आखिरकार पिता कलेक्टर के पास न्याय की अर्जी लेकर पहुंच गया। कलेक्टर ने भी जब बच्चे के हाथ की हालत देखी तो अपने आप को रोक नहीं सकी और उन्होंने तत्काल जांच के आदेश दे दिए। कलेक्टर के आदेश के बाद एससीएमओ अरविंद कुमार यादव और एसडीएम धीरज श्रीवास्तव हॉस्पिटल पहुंच गए और मामले की जांच शुरू कर दी। मामले की जांच में सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि मामले की जांच वो एससीएमओ डॉक्टर अरविंद कुमार कर रहे हैं जो शहर के अवैध नर्सिंग होमों के जनक हैं। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। शहर में अवैध नर्सिंग होम को रेवड़ी की तरह लाइसेंस बांटने वाले डॉक्टर अरविंद क्या जांच करेंगे, ये किसी से छिपा नहीं है। हॉस्पिटल का एक मानक होता है, उसका एक नक्शा होता है और उसकी अपनी एक बिल्डिंग होती है, लेकिन एससीएमओ को इससे कोई मतलब नहीं है। इस समय लाइसेंस पाने के 2 रास्ते चल रहे हैं। या तो आप अपने हॉस्पिटल का उद्घाटन किसी मंत्री से, विधायक से, नेता से या सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधि से करा ले तो आपका हॉस्पिटल चलता रहेगा, या तो फिर आप मोटी रिश्वत देकर एससीएमओ से उस हॉस्पिटल के लिए लाइसेंस प्राप्त कर ले। इस लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए मानकों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वो एससीएमओ जांच करने पहुंचे। एससीएमओ का बयान सामने आया। एससीएमओ के बयान से यह साबित होता है कि वो हॉस्पिटल पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेंगे और ना ही डॉक्टर दोषी पाया जाएगा, क्योंकि एससीएमओ का बयान है कि उन्होंने हॉस्पिटल के भर्ती मरीजों से जानकारी ली है। अब भर्ती मरीज इस बात की पुष्टि करेंगे कि डॉक्टर ने उस बच्चे के साथ लापरवाही की है या नहीं। एक ये तो सोचने वाली बात है कि जिस माता पिता का बेटा भर्ती है, क्या वो डॉक्टर के खिलाफ कुछ बोलेगा? जांच का ये पैमाना है, डॉक्टर अरविंद के पास जांच का ये पैमाना है कि जो भर्ती मरीज हैं उनसे फीडबैक ले रहे हैं और वो ये तय कर रहे हैं कि इस हॉस्पिटल में लापरवाही होती है कि नहीं। जबकि जांच का पैमाना ये होना चाहिए कि लाइसेंस देने के समय जो कागज उनके यहाँ जमा किए गए हैं
क्या वास्तव में वो स्टाफ हॉस्पिटल में मौजूद है कि नहीं है। जिस फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स और वार्ड बॉय के कागज जमा हैं वो है कि नहीं, या मौके पर मौजूद स्टाफ क्वालिफाई है कि नहीं है। यह जांच का पैमाना होना चाहिए था, लेकिन चूंकि डॉक्टर एसीएमओ स्वयं अवैध नर्सिंग होमों को पाल और पोस रहे हैं, इसलिए उनकी जांच का पैमाना भर्ती मरीजों का बयान है और उनका फीडबैक है। इस तरह से एसीएमओ इस हॉस्पिटल की जांच कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि उस बाप को, उस बेटे को क्या न्याय मिलेगा जब डॉक्टर अरविंद मरीजों से पूछकर डॉक्टर की लापरवाही तय करेंगे। फिलहाल डॉक्टर अरविंद की जांच जारी है। ये जांच किस तरह होगी ये तो आने वाला समय बताएगा। डॉक्टर अरविंद को पहले तो ये जानकारी करनी चाहिए कि उस बच्चे को वीगो किसने लगाया, और जिसने भी ये वीगो लगाया है उसकी डिग्री क्या है, वो प्रशिक्षित है या अप्रशिक्षित है। लेकिन डॉक्टर अरविंद इसकी जांच करेंगे नहीं, क्योंकि वो इसकी जांच कर ही नहीं सकते। डॉक्टर अरविंद की कारगुजारियों पर फिर कभी अलग से विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन इस समय जरूरत है उस मासूम राघव को न्याय दिलाने की जो अपना एक हाथ खो चुका है। अपना हाथ खो चुका है, उसके लिए सबसे बड़ी बात जिंदगी बचाना है। वो हाथ जिससे वो कभी कलम नहीं पकड़ सकेगा, वो हाथ जिससे वो कभी निवाला मुंह में नहीं डाल सकेगा। दर्द तो सबको है। उस बच्चे की तस्वीर जो भी देखता है गम, गुस्से और गुबार से भर उठता है, लेकिन मोटी चमड़ी वाले डॉक्टर और इन जांच अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बच्चा एसीएमओ का न रिश्तेदार है, न जान पहचान वाला है और ना ही कोई सगा संबंधी है। इसलिए उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे को न्याय मिले या ना मिले। हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर की लापरवाही को साबित करना बहुत कठिन काम है, लेकिन कम से कम हम डॉक्टर को उसकी लापरवाही का एहसास करा करके थोड़ी ही सही सजा दिलाकर उसे इस बात के लिए आगाह कर सकते हैं कि अगर उसने दोबारा ऐसी कोई भूल की, लापरवाही की, तो इससे भी बड़ी सजा मिलेगी। इस समय दो बयान सामने आए हैं। पहला बयान डॉक्टर अरविंद का है, जिसके बारे में मैंने बताया है। उन्होंने बयान में पूरी तरह से हॉस्पिटल संचालक को और डॉक्टर को बचाने की कोशिश की है। दूसरा बयान सत्यम हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर आशुतोष सिंह के पिता का है, जो वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर के.एस. सिंह जी। के.एस. सिंह जी काफी वरिष्ठ चिकित्सक हैं और उनका सम्मान पूरा जनपद करता है, लेकिन इस समय पता नहीं वो पुत्र मोह में है या किस मोह में है। उनका जो बयान है वो उस बच्चे से सहानुभूति रखने के बजाय उसको दोषी ठहराने वाला है। वो खुद कह रहे हैं कि बच्चे के पिता उसको लेकर चले गए थे, उस समय हाथ ठीक था, उसकी हालत कहाँ हुई, कैसे हुई, उन्हें नहीं मालूम। ये बात ये साबित करती है कि बच्चे के साथ जो लापरवाही हुई उसे स्वीकारने को कतई डॉक्टर के.एस. सिंह, डॉक्टर आशुतोष सिंह और अस्पताल प्रबंधन तैयार नहीं है। जांच हो रही है, बयान दर्ज होंगे, जांच में डॉक्टर दोषी नहीं पाया जाएगा, ये मैं फिर बता रहा हूं। लेकिन इस हॉस्पिटल की जांच पूरे तरीके से होनी चाहिए, इसके मानकों की जांच होनी चाहिए। जिलाधिकारी महोदय को अगर डॉक्टर की नेग्लिजेंसी साबित नहीं हो रही है तो उनको इन मानकों के आधार पर इस नर्सिंग होम को तत्काल सील कर देना चाहिए, ताकि जनपद में कुकुर मुत्ते की तरह खुले नर्सिंग होम के अन्य संचालकों को एक सबक मिले और वो भी किसी मरीज की जान से खेलने से पहले 100 बार सोचें।